साथियों, कल उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर गैरसैंण में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यह घोषणा की कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए अगले 10 सालों में 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अब रावत जी की इस बात से, मुख्यमंत्री जी की इस बात से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि जो राज्य इतनी आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहा हो, वो इतने संसाधन, इतना पैसा कहां से लाएगा। ये सवाल भाजपा वाले अन्य राज्यों में दूसरे लोगों के रोजगार देने के मसले पर उठाते रहे हैं, तो ये सवाल उनसे भी पूछा जाएगा कि इतना पैसा कहां से आएगा। और जब हम ये कह रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा, तो उसके पीछे बहुत साफ सरकार का आंकड़ा है। अगस्त के महीने में देश की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में उत्तराखंड की सरकार ने बताया कि राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जी हाँ, 75,000 करोड़ रुपया। राज्य सरकार ने कहा कि 5800 रुपया तो इस कर्ज का ब्याज सरकार को देना पड़ता है। तो 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 5800 करोड़ रुपया उसका ब्याज है, 53,000 करोड़ रुपए के आसपास का, या कहिए 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का राज्य का बजट है और 22,000 करोड़ रुपया तकरीबन पेंशन, वेतन, भत्ता आदि पर खर्च होता है। तो इस सब के बीच में ये जो 25,000 करोड़ रुपया है, जिसको 2,500 करोड़ रुपया सालाना भी कहिए तोड़ करके, तो ये इतनी धनराशि राज्य की सरकार कहां से लाएगी। तो एक तो पहला प्रश्न ये है। लेकिन जब मैं ये सवाल कर रहा हूं कि इतना पैसा कहां से आएगा, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि वहां गैरसैंण में पैसा नहीं खर्च किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, हम सिर्फ ये राज्य की सरकार से कहना चाहते हैं कि जब किसी जगह के लिए 25,000 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना है, अपने बजट का आधा हिस्सा जब सरकार वहां खर्च करने की योजना बना रही है, और ये सिर्फ जुमला अगर नहीं है, तो तब वो जगह अस्थायी राजधानी क्यों है? तब वो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्यों है? और 13 जिलों के छोटे से राज्य में हम तो ये सवाल पहले से उठाते रहे कि 2-2 राजधानियां क्यों होनी चाहिए। तो जहां 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, उस जगह को स्थायी राजधानी घोषित करिए और उसका रोड मैप लेकर के सामने आइए। ये जो आपने गैरसैंण को दोयम दर्जे की जगह बनाया है, यानी कि 15 अगस्त 26 जनवरी को भी परेड होगी तो पहली सलामी देहरादून में होगी और जनता के मन के बहलावे के लिए दूसरी सलामी गैरसैंण में भी ले ली जाएगी। ये 2 परेड, 2 सलामी, 2 विधानसभा, 2 मुख्यमंत्री आवास, 2 सचिवालय, 2 राजभवन, ये परिपाटी इस राज्य के भीतर नहीं चलनी चाहिए। पहले लोग कहते थे कि भाई राजधानी के लिए तो सारा पैसा देहरादून में खर्च किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये कहते थे। तो जब मुख्यमंत्री 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पर गैरसैंण में धन का व्यय किया जाने वाला है, पैसे का खर्च किया जाने वाला है। तो 25,000 करोड़ रुपए को थोड़ा और बढ़ाइए और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाइए। 2 राजधानियां बना करके इस राज्य को मत उलझाइए। ये जनता के पैसे की, जनता के धन की बर्बादी है, जनता की भावनाओं का दोहन करते हुए उस धन की बर्बादी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इतना बड़ा पैकेज की घोषणा की जा रही है, जिसके बारे में अभी ये नहीं कहा गया कि वो पैसा कहां से आएगा, जैसा मैंने शुरू में कह दिया कि उस पैसे के मामले में बहुत मुश्किल है मामला, लेकिन अगर इतना बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है, तो तब वो ग्रीष्मकालीन के लिए क्यों खर्च हो रहा है? वो स्थायी राजधानी के लिए क्यों नहीं खर्च किया जा रहा?